गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे इंग्लिश का। बी एडवेंचरस, थोड़ा खतरों से खेला जाए। क्या आप कभी फॉरेस्ट गए हैं? आपको क्या लगता है फॉरेस्ट में कौन रहता है? क्या कभी आपने वाइल्ड एनिमल्स देखे हैं? क्या कभी आपने आमने सामने शेर को, बेयर को, रीछ को या हाथी को देखा है? चलिए आज हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि इन दो लड़कों ने क्या किया जब इनके साथ ऐसी सिचुएशन आई कि इनके सामने भालू आ गया। तो ये पढ़ते हैं कि इन दो लड़कों ने क्या किया और अपने आप को कैसे बचाया। जीशान जो कि आतिफ का फ्रेंड था, वो गोगलधारा जो फॉरेस्ट एरिया है बडगाम कश्मीर में, वो अपने फ्रेंड्स से वहीं मिलने आया था, वहाँ रह रहा था अपने दोस्त आतिफ के साथ। जीशान ने कहा, गोगलधारा बहुत सुंदर है, यहाँ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, पाइन और देवदार के पेड़ हैं जो कि हर जगह यहाँ पर मिलते हैं। और जो लीव्स हैं यहाँ पर, जो पत्ते हैं इन पेड़ों के, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फिसलन भरे हैं, बहुत ही नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये सिल्क की तरह, जैसे कि एक सिल्क होता है, जो रेशम होता है, रेशम कैसा बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा होता है, नरम सा होता है, वैसे ये पत्ते भी हैं। क्या इस पे जो चींटी है वो इस पे स्केट कर सकती है? स्केट करना होता है फिसलना, जैसे कि बर्फ़ पे स्केट करते हैं, जैसे स्केटिंग होती है गुलमर्ग के एरिया में, बर्फ़ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो स्केट करते हैं, फिसलते हैं। तो वैसे ही क्या चींटी इस पे ऐसे स्केट कर सकती है? आतिफ ने हंसते हुए कहा, अरे तुम बुद्धू हो क्या? जीशान, यहाँ पर इतने लंबे लंबे पेड़ क्यों हैं? तो आतिफ ने कहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल है। जीशान ने कहा, गोगलधारा में बहुत सारे जंगल हैं, क्या यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी है? क्या इनमें जो है जंगली जानवर भी रहते हैं? आतिफ ने कहा, अरे हाँ, यहाँ पर रीछ है, भालू है, शेर है, बंदर है और बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो इस जंगल में रहते हैं। अगले हफ्ते हमारे स्कूल का एक कैंप, स्कूल का कैंप यहाँ पर इस जंगल में आ रहा है। हम उस टाइम एक भालू को देखेंगे और हो सकता है कुछ और जानवरों को भी देख पाएँ। तो जीशा ने कहा, क्या ये एक सचमुच का कैंप होगा? क्या वहाँ पर हम टेंटों में रहेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे? तो आतिफ ने कहा, हाँ, हम यही सब करेंगे और रात को हम तारों की छाँव में सारे एक साथ गाना गाएंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा। तुम ज़रूर हमारे साथ आ जाना। जीशान ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगले हफ्ते जीशान और आतिफ कैंप में मिले। वो दोनों कैंप में गए और एक दिन वो दोनों बाहर घूमने गए, जंगल को देखने लगे जंगल कैसा है। और एक टाइम ऐसा आया जब वो जंगल में खो गए, लेकिन जल्द ही वो अपने रास्ते पे फिर वापस आ गए और चलने लगे। और ये सब होते होते शाम हो गई और अभी वो बहुत दूर थे अपने कैंप से। वो जा रहे थे गोगलधारा नाला, जो वहाँ पर गोगलधारा नाला है, वो छोटी सी नदी बह रही है, स्ट्रीम बह रही है, छोटी सी नाला सा बह रहा है, उसके किनारे किनारे वो चल रहे थे। वो फॉरेस्ट में थे, वो जंगल में थे और कुछ जानवरों की आवाज़ें भी उनको सुनाई दे रही थी चारों तरफ से। आतिफ ने कहा, हमें तेज़ चलना चाहिए, हमें कैंप में जल्दी पहुंचना चाहिए। तो जीशान ने वो बहुत एक्साइट था, बहुत खुश था, तो उत्साह से भरा हुआ था। तो उसने कहा, क्या हम भालू देख सकते हैं? अचानक से आतिफ रुका और जीशान का हाथ पकड़ा और कहा, सुनो। और वो एकदम से खड़े हो गए और सुनने लगे।
आवाज़ आ रही थी, थम थम थम, एक बहुत बड़े जानवर के चलने की आवाज़ आ रही थी जो उनकी तरफ ही चल रहा था। तो आतिफ ने चुपके से जीशान को कहा कि एक भालू आ रहा है। वो बहुत आहिस्ता से घास में चलने लगे, बहुत ही शांति से चुपके से घास में चलने लगे और एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। जो भालू आ रहा था वो लगभग 20 मीटर की दूरी पे था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे था उनसे। वो बहुत गुस्से में था, वो बहुत गुस्से में हैं जी। आतिफ ने कहा, आहिस्ता से अपने दोस्त को कहा कि बहुत गुस्से में हैं और वो हमें सुनना नहीं चाहिए, उसको हम सुनाई नहीं देने चाहिए। लेकिन बालू ने उनकी आवाज़ें सुनी, बालू ने उनको सूंघा भी और उसने अपना मुंह जो है वो आसमान की तरफ करके एकदम से आवाज़ें निकालने लगा, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगा, ग्राउलिंग करने लगा, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगा। लेकिन जो ये बच्चे थे, ये लड़के थे, ये हिले नहीं। आतिफ डरा हुआ था लेकिन जीशान डरा हुआ नहीं था, उसको मज़ा आ रहा था, वो सब ये एंजॉय कर रहा था, वो सब इस चीज़ के, वो इन सब चीज़ों का मज़ा ले रहा था, इस सब का मज़ा ले रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बियर जो था, बालू जो था, वो उनके नज़दीक आया। अब वो इतना नज़दीक था कि वो सिर्फ 2-3 मीटर ही उनकी दूरी पे था और वो अपना सर जो बहुत गुस्से में हिला रहा था। ही इज़ गोइंग टू अटैक अस, वो हम पे हमला करने वाला है। आतिफ ने जीशान से आहिस्ता से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। और इतने में ही आतिफ ने अपने जेब से एक पेपर बैग निकाला और कुछ मिठाई निकाली, मिठाई उसके सामने गिरा दी और उस बैग को फुला दिया, एक बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह उस बैग को फुला दिया। और जब वो गुब्बारे की तरह बहुत ज़्यादा फूल गया वो बैग, तो उसने बहुत ज़ोर से उस बैग पे मारा और वो बैग फट गया और उसमें बहुत ज़ोर की बैंग की आवाज़ निकली, फटने की आवाज़ निकली, जिससे कि बालू जो है उसने बहुत चिल्लाने लगा, वो गुस्से में चिल्लाने लगा और वो रुक गया और वो पीछे मुड़ा। फिर वो तेज़ी से इस ऊंची ऊंची जो घास थी उसमें वो खो गया और वो गायब हो गया। इस फॉरेस्ट में ऊंची ऊंची घास में वो गायब हो गया। ऐसे में जो ये दोनों बच्चे थे, ये दोनों लड़के थे, इन्होंने बहुत राहत की सांस ले ली और वो सोचने लगे और कहने लगे कि काश हमारे पास एक गन होती, एक बंदूक होती। जीशान ने कहा हंसते हुए। हाँ, जीशान ने हंसते हुए कहा और आतिफ ने कहा हाँ, लेट्स रन, तो चलो अब हम भागे। तो ये थी ये कहानी और हमें इसे कहानी में मज़ा आया ये पढ़ के कि दोनों बच्चों ने खतरे का सामना कैसे किया और खतरे से कैसे बच गए, एक भालू से कैसे अपनी जान बचाई। तो थी ना बच्चों ये मज़े वाली कहानी। तो आज इतना ही करेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है और वर्ड मीनिंग है वो सारा करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।